चलो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे थे उसमें आपकी लिमिट जो है वो जीरो की तरफ थी, x टेंड्स टू जीरो। अब अगर लिमिट नॉन जीरो नंबर की तरफ टेंड्स करे और जाए उसकी तरफ, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे उसने पहला क्वेश्चन दिया, इवेल्युएट sin x अपॉन पाई माइनस एक्स लिमिट x टेंड्स टू पाई। ठीक है, ध्यान से सीख लो। अब इसमें x टेंड्स टू जीरो नहीं है, x टेंड्स टू पाई है, लेकिन टाइप अभी भी जीरो बाई जीरो वाली ही बन रही है। अगर आप साइन पाई रखोगे ऊपर तो जीरो, और नीचे भी पाई माइनस पाई जीरो। तो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच या पाई माइनस एच, है ना। इन दोनों में से कुछ भी रखना है। h क्या है, h वो छोटा सा इंटरवल है। जैसे मान लो पाई की तरफ मूव कर रहा है, तो पाई की तरफ कोई डायरेक्ट x की वैल्यू पाई की तरफ जा रही है, तो ये जहां पे भी है उससे पाई की जो दूरी है ये h है, छोटा सा इंटरवल है। और जितना ये नजदीक पहुंचता जाएगा पाई के जो वैल्यू है x की, ये h किस तरफ जाता जाएगा, जीरो की तरफ जाता जाएगा। जाएगा कि नहीं, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो h will tends to zero, when x will tends to pi, h will tends to zero। तो आप दोनों में से कोई सा भी रख देना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अभी हम करेंगे तो उसका समझा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या करना है, इसके अंदर जो आपका मन करे इसको लिखो, साइन ये लिख दो, और मान लो मैंने पाई माइनस एच लिख दिया, और इसमें भी पाई की जगह है पाई माइनस एच लिख दिया। लिमिट क्या कर दूंगा, एच टेंड्स टू जीरो। अब पाई एक्स की लिमिट नहीं लिखनी है। जब आपने पूरे क्वेश्चन को एच में कन्वर्ट कर दिया तो आपको एच की ही लिमिट डालनी है, और ये हमेशा जीरो हो जाएगी। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है जैसा आपने करे अब तक, पर इसमें क्वाड्रेंट अप्लाई हो जाएगा। साइन पाई माइनस एच क्या होता है, साइन एच, और नीचे पाई से पाई कट जाएगा, प्लस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। अब मैं इसको पाई प्लस एच से करूं तो क्या होगा, नहीं हो जाएगा। देखो होगा, ऐसे लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस साइन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होता है, और नीचे भी आपके पास माइनस एच ही आ जाएगा। ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये भी बन होगी। तो चाहे आप ये डालो चाहे ये डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लिमिट दे रखी है उसमें प्लस एच या माइनस एच करके उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, उनको कर दो। क्वेश्चन और लिखे हैं उसे करेंगे। बेटा तो पहले होगा, देखो जी क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से लोग। ये वैसे ही जैसा भी बताया, पुट पहले क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच या माइनस एच, मैंने माइनस से कर दिया है ना, डाल दो इसमें। तो ये होगा कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच। लिमिट ऑटोमेटिकली चेंज टू एच, एच टेंड्स टू जीरो। कॉस 90 माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच। नीचे क्या हो जाएगा, पाई माइनस प्लस टू एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऐसे हो गया ना। अब यहाँ तो h है तो यहाँ h की जरूरत है मेरे को, तो 1/2 बाहर निकाल दो, ऐसे लिख दो h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन ये क्या होता है 1, आंसर इज 1/2।
समझ में आ गई बात? काट लो। अगला अपने आप ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई अपने आप, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपके पास साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स का क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। तो पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, ये कट गया इससे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अब करना है पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच या प्लस एच, जो मन करे। ये हो गया साइन पाई माइनस एच का होल क्यूब, और नीचे भी पाई माइनस पाई प्लस एच हो जाएगा ये, इसका होल क्यूब, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये पाई से पाई कैंसिल, ये बन गया साइन क्यूब भी बन जाएगा, साइन एच ही आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो -4 ये साइन क्यूब एच हो जाएगा, और नीचे भी आप देखोगे साइन क्यूब एच क्यूब भी हो जाएगा। तो ये 1 हो गया सारा, -4 × 1 इज -4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। फोर्थ भी सेम ही है, फोर्थ भी आंसर हो जाएगा, उसका आंसर +4 आ जाएगा। करो करो, वो करा दूँ? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो बैठा दूँ, तो आ गया सबने। इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई? ऊपर की बात कैसे हो सकता है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने क्यू भी दिया, क्यू भी आ गया और किसी दी, ठीक है। और अगर आ भी रहा था तो क्या फर्क पड़ रहा था? देखो 0 आ जाता है। हाँ 0 आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं। तो ये हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स प्लस 3 cos एक्स अपॉन पाई/2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। पहला काम तो आपने यही करना है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पुट x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस एच, या डाल दो 4 cos क्यूब पाई/2 माइनस एच अपॉन पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस एच, इसका होल क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब h, और नीचे भी हो जाएगा h क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देना, ऐसे लिख के साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका होल क्यूब, ऐसे लिख देना। तो 4 × 1 का क्यूब, इट इज 4 शुड बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। करो करो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो पुट करो x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस एच, इसमें हो गया पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 पाई/2 माइनस एच, लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0। ये तो कट गया, h ये हो गया cot h, हो गया ना। तो 0 कैसे आ जाएगा? h अपॉन 10h लिख दिया, इसको h को उठा इसके नीचे ले, ऊपर से घुमा, इसकी लिमिट लेगा तो क्या आएगा 1/1, ठीक है। ऐसे कर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करो, ट्राई करो, अपने आप करो। वैल्यू तो पुट ही कर लेंगे, पहले तो पुट करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एच या प्लस एच, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। प्लस का ही कर लेते हैं, चलो अब ये सारे बहुत सारे माइनस का कर लिए तो प्लस कर लेते हैं। तो ये होगा साइन पाई बाई 4 प्लस एच कॉस पाई बाई 4 प्लस एच, और नीचे x की जगह पाई बाई 4 प्लस एच माइनस पाई बाई 4, लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, ये कट गया। अब ये कोई पाई बाई 2 का या पाई का मल्टीपल तो है नहीं जो क्वाड्रेंट लग जाएगा इसके अंदर, है ना, क्वाड्रेंट से तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको खोलेंगे साइन a प्लस बी से, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b, ये कर दिया हमने, ब्रैकेट डाला, फिर इसको भी करेंगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और नीचे क्या है आपके पास h, और लिमिट भी क्या है h टेंड्स टू, अब इसकी जगह 1/√2 डाला cos h, इसकी जगह भी 1/√2 डाला sin h, इसकी जगह भी 1/√2 डाला cos h, अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√2 sin h अपॉन h, आप देखो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये प्लस ये मिलके क्या बन गया 2√2 sin h, और नीचे क्या है sin h, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1, आंसर आ गया √2 into 1 इज, समझ में आ गई बात, बता दो फटाफट। और नेक्स्ट अपने आप ट्राई करो, वो भी सेम है, ऐसे ही करना है। तो 7th क्वेश्चन में हमने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 साइन पाई बाई 6 माइनस h माइनस कॉस पाई बाई 6 माइनस h अपॉन पाई बाई 6 माइनस h माइनस पाई बाई 6, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया, √3, इसको खोलो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और इसे खोलो कॉस a कॉस b माइनस प्लस साइन a साइन b अपॉन नीचे माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, √3, इसका वैल्यू डालोगे तो 1/2 cos h माइनस √3/2 sin h, और ये कितना हो गया जी √3/2 cos h प्लस 1/2 sin h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करोगे √3/2 cos h माइनस 3/2 sin h माइनस √3/2 cos h और माइनस 1/2 sin h अपॉन माइनस h। अब आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके बन जाएंगे -2 sin h अपॉन h, ये भी माइनस नीचे, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कट गया इससे, और ये हिस्सा हो गया 1, तो 2 into 1 आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, फॉर्मूले याद होने चाहिए साइन कॉस के, और उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन, तो आपने वो कर लिया, हटा दो नैतिक, आएंगे जब समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये था cos x माइनस कॉस ए, कॉट को लिखा हमने cos x अपॉन साइन x, और इसको लिखा हमने cos a अपॉन साइन b, है ना। तो पहले नीचे वाले का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम तो घूम के ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा जी आपके पास cos x साइन a माइनस साइन x cos a, और लिमिट क्या है x टेंड्स टू a, है ना। अब आप देखो इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 0/0 बन रहा है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, 0/0 बन रहा है ना। अब 0/0 किससे बन रहा है, कौन से दो फैक्टर हैं जिनसे 0/0 बन रहा है, क्या इनसे बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि x टेंड्स टू a है, नहीं बन रहा, इससे भी नहीं बन रहा,
इससे बन रहा है cos a माइनस cos a, फिर इससे भी बन रहा है। तो ये दो फैक्टर के साथ ही हमें सारा काम करना है जितना भी करना है, ताकि 0/0 की फॉर्म। अब इसको डाल के मेरे को कुछ मिलना नहीं इसमें कि मैं इसमें डायरेक्ट डाल दूं उसको, तो हमने क्या करा, ऊपर फॉर्मूला लगा दिया cos a माइनस cos b का, तो -2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2, ये तो आपको आता ही। नीचे आपका फॉर्मूला बन गया, देखो ये क्या बन गया, sin a माइनस x बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a। अब ऊपर तो x माइनस a है, नीचे a माइनस x, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो बाहर, वो बाहर निकल आएगा, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर निकल आएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो 2 sin x प्लस a/2 और sin x माइनस a/2, ये बन गया ना। और नीचे बन गया sin x माइनस a, ध्यान से देखना, उतारने मतलब वो देख लो जहाँ टकरे। और ये वाला तो साथ में था ही, sin x sin a, इसको तो हमने ऐसे ही रखना है जो भी हमारा यहाँ पर भी रहेगा। अब ये वाला एंगल इसका डबल है, ये वाला एंगल इसका डबल, तो हमें फॉर्मूला पता है आधा करने का। कोई काटोगे कैसे जब आधा करोगे, एक सी चीज तो कटती है ऊपर से नीचे। अब ये देखो, ये वेक्टर ही तो केवल दो रह गए, जो 0/0 बना रहे हैं, ये तो 0 नहीं बना रहा। अब ये दो वेक्टर रह गए हमारे 0/0, तो उस वेक्टर को काटना है जिससे 0 बने, तो इसका आधा एंगल ऊपर है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला है sin 2x होता है 2 sin x cos x, है ना। या इसका लगाऊंगा तो इसके आधे आधे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 sin x माइनस a/2 cos x माइनस a/2, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 2 से 2 काट देना, इस साइन से ये साइन काट देना, अब ये बच गया तुम्हारे पास, और ये बच गया। क्या अब इससे 0 बनना है किसी से भी, देखो नहीं बनना, तो फिर वैल्यू डाल दो सीधा। तो अब लिमिट a डाल दो, इसमें जरूरी नहीं है आप a प्लस h या a माइनस h डाल, जरूरी नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में कि वो वैल्यू डालनी ही है आपको a प्लस h a माइनस h से। अब तुम देखो यहाँ पर, अगर वैसी कर सकते हो तो वैसी करो, इसमें डालो जरा, क्या बन गया, साइन a आ जाएगा, ये a प्लस a 2a/2, ये भी साइन a आ गया और ये भी साइन a आ गया, और नीचे क्या आ गया, ये बचा हुआ था, ये cos 0 आ गया, तो a माइनस a 0 होता है, ये हो गया पूरा, cos 0 होता है 1, आंसर क्या आ गया, साइन क्यूब या साइन a का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, कोई से भी समझ में आने का काट लो। देखो कैसे करेंगे इसको, ऊपर रूट है दोनों, जब भी रूट वाला क्वेश्चन हो तो रेशनलाइज करो, रेशनलाइज ना, ऊपर रेशनलाइज करने से क्या बन जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। तो रेशनलाइज करा तो √2 प्लस 1 प्लस साइन x का अंडर रूट अपॉन √2 प्लस 1 प्लस साइन x का, ऊपर बन गया 2 माइनस 1 माइनस साइन x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 प्लस साइन x का अंडर रूट, लिमिट x टेंड्स टू पाई। तो ये बन गया 1 माइनस साइन x। जो चीज समझाता हूँ उसको अगर दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सब चीजों के पीछे नहीं भागना होता है हमें, केवल उन फैक्टर्स के पीछे भागना है जो 0 बना रहे हैं। अब देखो π/2 डाल के कौन कौन से 0 बना रहे हैं, ये cos 90 होता है 0, और ऊपर sin 90 होता है 1 1 माइनस 1 0, तो मतलब ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे को परेशान कर रहे हैं। तो इस cos स्क्वायर x को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो हमारे पास जो है वो तो रखा ही रहेगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, इससे लिमिट x टेंड्स टू π/2। क्या अभी भी कोई वेक्टर ऐसा है जो 0 बन रहा है, नहीं बन रहा। ये डालो 1 प्लस 1 हो गया, और ये √2 प्लस √2 हो गया, देखो यहाँ डालोगे साइन 91 होता है 1 प्लस 1 √2, और ये √2 हो गया, फिर आ गया 1/2 इंटू 2 √2, मतलब 1/4 √2 इज द, ठीक है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप पहले रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज करोगे तो ऊपर ऐसा बन जाएगा ये, और नीचे आपके पास ऐसा आ जाएगा। रेशनलाइज करने से के बाद का अगला स्टेप लिखना, ये ऐसे लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, है ना, या होल स्क्वायर। तो ये हो गया ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा। अब आपको इसमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि आपके दो फैक्टर हैं जो जीरो बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ कर भी सकते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिमिट को जीरो बनाना पड़ेगा। क्या करें, पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच या पाई प्लस एच, जो आपको अच्छा लगे, cos पाई माइनस एच अपॉन पाई माइनस पाई प्लस एच हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 प्लस कॉस पाई माइनस एच हो जाएगा अंडर रूट का, और प्लस 2 ऐसे लिख दिया, h टेंड्स टू 0। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा, और नीचे ये कट गया, एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 बाई रूट 5 माइनस कॉस एच और प्लस 2 इसका ऐसे हो जाएगा, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर बस कह रहा हूँ कि आपको केवल उन फैक्टर्स के ऊपर ही ध्यान देना है जो 0 बाई 0 बनाते हो। ये भी बना रहा है 0 और ये भी बना रहा है 0, ये नहीं बनाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस कॉस एच का 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और नीचे भी एच स्क्वायर है ना। अब देखो ध्यान दो, मेरी बात सुनने पहले। एक तरीका तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसको हटा लो, ऐसे ऐसे कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऐसे बताया था ना एक तरीका, और इसे 2 को भी बाहर निकाल देना, ही 1 बन जाएगा। दूसरा क्या है, आपको जितना यहाँ पर इसने ये स्क्वायर आया ना, और नीचे भी स्क्वायर है, तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसके एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, इस एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा वो बताता हूँ। और ये तो है 1 बाई रूट 5 माइनस कॉस एच प्लस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो कट के 1/2 आई है, तो 1/2 बाहर, इसकी लिमिट 1 बन जाएगी। देखो इसको लिखना है बस थोड़ा सा ध्यान से, ये ऐसे लिख देना है इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और सारे का क्योंकि ये भी स्क्वायर है, अब ये भी स्क्वायर h/2, और यहाँ लिमिट अलग डाल दो, नीचे लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस कॉस एच और प्लस 2, और 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर ही आ गया, और नीचे क्या आ गया, cos 0 डालने पर 1 आएगा, 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया 1/8। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन कराए ऐसे आपको स्कूल में, भाई सेक्स स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो जिसमें भी आपस में रिलेशन हो तो खुश होना कि भाई तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये देखो, इसमें कोई π/4 डालने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स प्लस एक्स। अब ये दोनों रिलेशन देखो, इसकी जगह लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन 10x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 5। ऊपर बन गया 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन गया। अब इसके दो फैक्टर बना दो, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 और 10x प्लस 1, और 10x माइनस 1 नीचे वाले से काट दो और लिमिट रख दो, आंसर आ गया। ये सेकेंड से हो गया, तो 10π/4 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 आ। अब ऐसे ही इनको करो, कैसे करोगे सोचो, सोचोगे तो समझ में आएगी। मेरे करा हुआ तो उतार ही लोगे तुम थोड़ा दिन। पहले बात, लिमिट x टेंड्स टू पाई, सेक और टेन का रिलेशन तो होता है, पर ये a क्यूब प्लस b क्यूब का वेक्टर बना हुआ है, 1 प्लस सेक x
फिर 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स, नीचे जो आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है उसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिखो। अब इसके दो फैक्टर बनाओ और काट दो, प्लस वाले कट जाएंगे ना, तो 1 प्लस सेक एक्स ये ऐसे ही रखना है हमें, और नीचे हमने क्या करा सेक एक्स प्लस 1 और सेक एक्स माइनस 1 ये काट दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो 1 प्लस सेक पाई होता माइनस 1, क्योंकि कॉस पाई भी माइनस 1 होता, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 और नीचे माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो 1 प्लस 1 हो गया और प्लस 1 हो गया, नीचे माइनस 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, चलो करो अगला क्वेश्चन करो। अगला भी बिल्कुल ऐसा सही है, करके देखो। चलिए करिए, 1 प्लस साइन क्यू एक्स को लिखेंगे हम, आपके पास ऐसे है ये, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के आइडेंटिटी लगाएंगे, ऐसे बन जाएगा, और नीचे इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, ये 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन ये ब्रैकेट, इसको फैक्टराइज कर दो और ये कैंसिल कर दो और लिमिट डाल दो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज आंसर इज 3/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब करना है क्वेश्चन नंबर 14। करिए। देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें 1 प्लस कॉस एक्स है, उसका कोई रिलेशन टेन स्क्वायर के साथ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन बाई कॉस बना देते हैं। इसको साइन बाई कॉस बनाओ तो आप देखोगे उसका रिलेशन फिर आपके पास आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर चेक करना हमेशा कौन से वेक्टर से 0 बन रहा है ये, तो कॉस के वेक्टर से 0 नहीं बनता है ये, क्योंकि अकेला है, यहाँ पर कॉस पाई -1 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, पर यहाँ डालोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और नीचे साइन पाई भी 0 ही होता है। तो हमारे को केवल उन फैक्टर्स पर ही ध्यान देना है जो फैक्टर 0 बनते हैं लिमिट डालने से। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। तो बस वो फैक्टर हम काट देंगे जो फैक्टर हमारे को परेशान कर रहा था, अब हम इसके अंदर लिमिट डाल देंगे, तो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस कॉस पाई, और ये कॉस ये होता है -1 का स्क्वायर, और ये होता है 1 माइनस -1, तो 1/2 इज द। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक नई टाइप कराऊंगा, तो देखो एक बार, आए थे उस दिन तुम्हें कौन कौन से फॉर्मूले थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x ये 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x log a टू द बेस e होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बेस e अपॉन x इज 1। अब इन तीन फॉर्मूलाज पे बेस क्वेश्चन करेंगे। a कैन हैव एनी वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, और e एक फिक्स वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में 2.7 समथिंग होती है ना, तो ये 1 हो जाता है, इसी से ये डिराइव हुआ है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर अगर हम a की जगह e रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा e, देखो log e टू द बेस e इज ऑलवेज 1। अगर ये नंबर और ये बेस सेम हो जाता है तो आंसर क्या आ जाता है 1। अगर यहाँ बेस a हो जाए तो ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन ये बेस कितना है e, ये ध्यान रखना। जिसमें भी बेस ना लिखा हो समझ लेना बेस e है। तो ये तीन फॉर्मूलों पर बेस हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उतार रखे हैं आपने, उतार लो, हटा दो, पहले लिखवाए थे वैसे मैंने।
ठीक है, अब इनके ऊपर ही बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, a की x माइनस b की x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, a की x माइनस b की x अपॉन साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ध्यान देना है, फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, a की x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू log a। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना, तो क्या करना है, हम इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, a की x माइनस 1 माइनस b की x प्लस 1, तो इसमें हमने माइनस 1 प्लस 1 कर लिया, कर सकते हैं। अब इतने हिस्से को अलग कर लो और इस दोनों में से भी माइनस कॉमन निकाल कर सकता हूँ। इसके नीचे x अलग, इसके नीचे x अलग, इसकी इस शक्ल वाला बन गया, है ना। अब अलग अलग इसमें फिर आप लिमिट लगा दें, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस x, तो ये हो गया log a माइनस log b। इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, log a बाई b। ये फॉर्मूले में लिखवाए देते हैं, बताए थे ना log की 3 प्रॉपर्टीज, भूल गए, शकल तो बता रही, भूल याद ही नहीं है लेकिन log a इंटू बी इज log a प्लस log b, बहुत यूज होंगे आगे, बार बार लिखवा रहा हूँ। log a बाई b, log a माइनस log b और log a की पावर b इज b log a। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और एक तीसरा फॉर्मूला और होता है, इसका एक प्रॉपर्टी है, log a टू द बेस b इज log a अपॉन log b। ये 4 log की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ये बार बार अभी भी यूज होंगी, अगले साल भी यूज होंगी, होती रहेंगी आगे भी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, log कोई वैल्यू नहीं है, कभी इसमें से log बाहर निकाल के और log a माइनस बी लिख लो, ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग, है ना। कोई वैल्यू नहीं है log, कभी उसको उठा दो। log a माइनस log b प्रॉपर्टी log a बाई b, log a बाई log b भी नहीं, log a बाई b, ठीक है, याद रखो। अब अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देखो। बता दो इस वाले को, देखो अब इसमें क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। इस वाले में और इस वाले में सिर्फ ये डिफरेंस है कि x की जगह यहाँ क्या है, साइन x, है ना। तो अब आपको थोड़ा सा इसको तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही करना है जैसे था ये, इसको तो आपने प्लस माइनस 1 करना ही करना है। अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है भाई, साइन x बाई x होना चाहिए तो 1 बनता है, और a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होना चाहिए तो log a बनता है। तो आपने क्या करा, इसको सारे को x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और इसको भी डिवाइड करा, एक सा काम तो हम कर ही सकते हैं। अब ऊपर वाला तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी करा है आपने, ये हो जाएगा a की x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस अपॉन x, ये तो ऊपर का लिख दिया मैंने, और नीचे का आपने लिख दिया लिमिट साइन x बाई x। तो इसकी जगह आंसर तो वही आ गया इसका भी, log a माइनस log b अपॉन 1, मतलब log a बाई b ही आ गया। आगे बात समझ में उतार लो। पर इसको करेंगे कैसे, लेट साइन x को y मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा a की पावर y माइनस 1 अपॉन y,
फिर यहाँ चेंज भी करना है, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो यहाँ x साइन 0 क्या होगा 0, तो y भी ऑल्सो टेंड्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया था तो आंसर डायरेक्टली था। अगर डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी चलो, कई बार MCQs में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, लिमिट ये x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। फॉर्मूले में x टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब पहले हमें लिमिट कैसे बनानी पड़ेगी 0। अब 0 कैसे बनाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h या 1 माइनस h, जैसे पहले कर रहे थे। देखो इसके अंदर जब भी 0 बनानी है तो वही करना है, तो 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन साइन पाई x की जगह रखना है ना, और लिमिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, ये कट गया, ऊपर आ गया a की पावर h माइनस 1 और नीचे आ गया साइन पाई प्लस पाई h, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, ये ऐसे आ गया, ठीक। अब फॉर्मूला बनाओ इसका, तो कैसे बनाओगे, a की पावर h माइनस 1 अपॉन h होना चाहिए और इसके साथ भी h होना चाहिए कि नहीं। ये मैंने दोनों को h से डिवाइड करा, फिर यहाँ पाई h है तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, और इसकी लिमिट अलग ले ली और इसकी लिमिट अलग ले ली, तो ये माइनस 1/पाई तो ये हो ही गया, बाहर निकल आएगा तो, और ये क्या हो गया लॉग a, और ये क्या हो गया 1, तो क्या आंसर आ गया माइनस लॉग a अपॉन पाई इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, उतार लो फटाफट। रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करोगे तो ये आपका नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 बन जाएगा और ऊपर ऐसा आ जाएगा रेशनलाइज करने के बाद, है ना। तो ये कट गया, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक हो गया और इसकी लिमिट अलग ले ली। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि कैसा आएगा, ये क्या बन गया log 2, a मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये जो यहाँ लिखा है वही आ जाएगा लॉग के साथ, तो यहाँ 0 डालोगे तो 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 2 log 2। ध्यान से देखना, 2 log 2 में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो अभी लॉग की लिखवाई मैंने वो क्या लिखवाई, इसको मैं बाहर ऊपर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मतलब log 4 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया log 4 या 2 log 2। अब ये जो दूसरा आंसर है वो क्यों बताता हूँ कि MCQ में कई बार ये नहीं होता, ये होता है। अब तुम्हें प्रॉपर्टी अगर लॉग की नहीं पता तो फिर गलती कर जाओगे, फिर तुम्हें मिलेगा नहीं आंसर वो, तो ये सब चीजें प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कैसे करेंगे देखेंगे। हटा दूं? ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो, देख लो बेटा। देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 है, 2 × 5 = 10, तो आप क्या करेंगे
इसको 2 इंटू 5 की पावर x लिखेंगे, है ना, ऐसे लिख लिया। अब इनको खोल दिया, इसको 2 की x 5 की x माइनस 2 की x माइनस 5 की x प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इन दो में से फैक्टराइज कर लो इसको, इन दो में से 2 की x कॉमन निकाल लो और इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लो, वेक्टर बन गए। तो ये हो गया 5 की x माइनस 1 2 की x माइनस 1। अब फॉर्मूला जो है वो उसमें नीचे x होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए, और यहाँ पर जब दोनों को x कराया तुमने, एक x तो पहले से था, इसमें भी x इंटू x होना चाहिए यहाँ ऐसे। भाई दो मल्टीप्लाई करें ना x, तो x स्क्वायर होना चाहिए नीचे भी। डिवाइड अगर इससे कराया, या छोड़ो तुम इसको भी, ये कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 की x माइनस 1 2 की x माइनस 1, एक x तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, ये 10x बचा हुआ है ना, ये तो बन ही जाएगा फॉर्मूला। इसके लिए x से डिवाइड यहाँ कर लो, x से डिवाइड, सबके फॉर्मूले बन गए, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। तो ये हो गया log 5 इंटू log 2 अपॉन 1। अब इसको कुछ कर नहीं सकते आप, log 5 इंटू log 2 log 10 को लिख देना, क्योंकि log a इंटू log b कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, बस यही आंसर आ गया आपका, log 5 इंटू log। ठीक है, चलो 7 का क्वेश्चन होगा 21,000। देखो ये 3 की x है, ठीक है, नीचे x होता खाली तो बात बन जाती, क्योंकि -2 को -1 ब्रेक करके कर देता, लेकिन नीचे है x स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 की पावर 2x हो जाएगी, स्क्वायर हो गया, और -2 इंटू 3 की पावर x और प्लस 1 अपॉन 3 के x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे बन गया, ठीक। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बल्कि होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया 3 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, और 3 की पावर x तो है ये इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके दोनों के स्क्वायर हो गए, तो इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे, और इसका लिमिट अलग ले लूं, और नीचे 3 की पावर x अलग है, उसकी लिमिट अलग ले लेते हैं, 3 की पावर x, तो ये हो गया log 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 की पावर 0 डालोगे तो 1 आ जाएगी, और आंसर क्या आ गया log 3 का, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए।